पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली मनु भाकर ने प्रेशर सिचुएशन को लेकर बहुत ही बड़ी बात कही है। मनु भाकर ने कहा कि उन्होंने भगवत गीता की मदद ली थी। गेम के टाइम पर उनके दिमाग में बस एक चीज चल रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गीता पढ़ी है, इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो करो जो आप कर सकते हो, और मैंने वही किया। बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था, क्योंकि हम भाग्य से नहीं लड़ सकते। आप परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do and just leave whatever. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शायद इसी तरह की सिचुएशन हमारे सामने भी आती है। मनु का जो प्रेशर था वो शायद हमसे ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ओलंपिक्स जैसे खेलों में खेलना, जहां हर कोई आपसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करता है, उस वक्त का प्रेशर आप समझ सकते हैं। और ऐसे प्रेशर में खुद को मोटिवेट करके रखना जरूरी होता है। भगवत गीता के ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो जिंदगी में संघर्ष करते हुए कुछ करना चाहते हैं, कि वो करो जो आप कर सकते हो, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि आप भाग्य से नहीं लड़ सकते और ना ही परिणाम को कंट्रोल कर सकते हो। बस ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिससे आप सब कुछ जीत सकते हो। सिर्फ अपने कर्म पर 100% देकर आप दुनिया जीत सकते हो, इतिहास बना सकते हो। और यही थिंकिंग आपको ओवर थिंकिंग से भी बचा सकती है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा है। पहले सिंगल्स में मेडल जीतकर भारत का खाता खोला और फिर अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत के लिए दूसरा मेडल जीता। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और ऐसी जीत के लिए आपका क्लियर होना जरूरी है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप उस गेम के टाइम पे ओवर थिंक कर रहे हैं तो क्या होगा। तब काम आता है आपके अंदर का पेशेंस। तो उस धैर्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मनु भाकर ने कहा है कि हम भाग्य से नहीं लड़ सकते, पर हम मेहनत जरूर कर सकते हैं। तो इस एक मंत्र को अपनी जिंदगी में भी फॉलो करो और केवल मेहनत करके दिखाओ।